अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए ऑरेंज केक की रेसिपी लेकर आई हूं जो कि बहुत ही मज़ेदार केक बनके तैयार होता है। बहुत ही जूसी, बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार होता है, काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट बनता है और काफ़ी डिफरेंट सी रेसिपी है। आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी, बच्चे बड़े सभी इसको बहुत इंजॉय करेंगे। आप इसको पार्टीज़ वगैरह में भी बना के सर्व कर सकते हैं, अपने मेहमानों को भी बनाकर खिला सकते हैं। एक बार जब आप ये केक बनाकर सर्व करेंगे तो बार बार डिमांड आएगी आपके पास इस केक को बनाने की। तो बिना किसी झंझट के, बगैर बीटर के, बगैर बटर के और बगैर चीनी को पीसे ब्लेंडर जग में हम इस केक को बहुत ही आसान तरीके से तैयार करेंगे और बहुत ही जूसी, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। तो आप इसको हाइटिस वगैरह पे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक बगैर स्किप किए ज़रूर देखिएगा ताकि आपका भी केक पहली ही बार में ऐसा ही परफेक्ट बनकर तैयार हो। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस इसी तरह फ्री में देखने को मिलती रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज लिए हैं 1 किलो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 अदद ऑरेंज ले लिया है और इसको मैं इस तरह से ग्रेट कर लूँगी क्योंकि हमें इसका छिलका चाहिए, सिर्फ ऑरेंज वाला पार्ट। तो उसको हम क्या करेंगे, इस तरह से बारीक वाली साइड से ग्रेट कर लेंगे और बिल्कुल हल्के हाथ से आपने ग्रेट करना है। इसका जो वाइट वाला पार्ट है वो ग्रेट नहीं होना चाहिए, बस हमें इसके जेस्ट की ही ज़रूरत है, यानी ऑरेंज वाले छिलके की। इसके अंदर हमें वाइट वाला छिलका जो है उसे बिल्कुल भी ग्रेट नहीं करना। तो ये देखिए 1 टेबल स्पून हमें इस केक के लिए चाहिए ऑरेंज जेस्ट, यानी ऑरेंज पार्ट वाला छिलका। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से इतना ही बारीक ग्रेट होना चाहिए, आपने मोटे वाली साइड यूज़ नहीं करनी। तो इजीली 1 टेबल स्पून जो है हमारे एक माल्टे में से निकल जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमारे पास तकरीबन 1 टेबल स्पून ये आ गया है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हमें चाहिए होगा ऑरेंज जूस जिसको हम इस्तेमाल करेंगे केक के अंदर। तो इधर मैंने देखिए ऑरेंज को इस तरीके से मैं काट लूँगी और इनका अब मुझे जूस निकालना है। अब चाहें तो सिट्रस प्रेस की मदद से निकाल सकते हैं या फिर मेरे पास मैनुअल मशीन है माल्टे का जूस निकालने वाली, तो मैंने उसकी मदद से देखिए इन तमाम माल्टों का जूस निकाल लिया है और ये जूस मेरे पास आया है 1 किलो माल्टों में से। तो यहाँ पे देखिए 1 टेबल स्पून हमारे पास ऑरेंज जेस्ट भी आ चुका है और जूस भी। तो चलिए अब केक का अगला प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए तो यहाँ पे देखिए मैंने एक टिन लिया है 9 इंच का, इसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है। ब्रश के साथ इसे अच्छी तरह से पूरे टिन के अंदर चारों तरफ से मैं ऑयली कर लूँगी और अब मैं इसके अंदर एक बटर पेपर बिछा दूँगी जो कि मैंने इसके साइज़ का कटिंग किया हुआ है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप इसे मैदे से भी डस्ट कर सकते हैं या फिर आप इसके अंदर बच्चों की नोटबुक का कोई भी पेपर यूज़ कर लें तो वो बटर पेपर का ही काम करेगा, इसका कोई इशू नहीं है। बटर पेपर बिछाने के बाद इसके ऊपर दोबारा मैं ब्रश के साथ ऑयल लगा दूँगी। तो हमारा टिन रेडी हो चुका है और आपने इसे पहले से ही रेडी करके रखना है। तो चलिए अब अगला स्टेप शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मैंने ब्लेंडिंग मशीन का एक जग लिया है और इसके अंदर मैं 3 अदद अंडे डालूंगी। लेकिन यहाँ पे आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि अंडे फ्रिज के रखे हुए ठंडे ना हों, रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। बेकिंग में आपने जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करनी है सारी रूम टेम्परेचर पर ही इस्तेमाल करनी है, ना ठंडी हो और ना ही गर्म। अब मैं इसके अंदर डालूंगी आधा कप चीनी, बिल्कुल भी पीस कर नहीं लेंगे, रेगुलर चीनी जो किचन में यूज़ करते हैं इसी तरह ही मैंने आधा कप डाल दी है। और अब इसके अंदर डालेंगे कुकिंग ऑयल, 1/4 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है जो कि 5 टेबल स्पून के इक्वल है। और ये आपने वही कुकिंग ऑयल यूज़ करना है जो हम अपने खानों में पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसमें डालूंगी वनीला एसेंस ½ टी स्पून, अगर आपके पास ऑरेंज एसेंस हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे ऑरेंज फूड कलर 1/4 टी स्पून या फिर 2 चुटकी के बराबर। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑरेंज जेस्ट, यानी ऑरेंज का छिलका हमने ग्रेट किया था बिल्कुल बारीक। 1 टेबल स्पून भर के हमारे पास एक ऑरेंज से आया था तो ये हम इसमें डाल देंगे। अब इस मशीन को बंद करेंगे जग को और इसे ब्लेंड करेंगे। और यहाँ पे आपने एक बहुत ही ख़ास बात इसका ख्याल रखना है, वो ये कि ब्लेंडिंग मशीन में जब आपने इसको चलाना है तो आपने घड़ी से टाइम नोट कर लेना है और 2 मिनट लगातार मशीन को चलाना है, लेकिन बिल्कुल स्लो स्पीड वाला बटन यूज़ करना है। तो आपने जब भी केक बनाते वक्त, केक की कोई भी आप रेसिपी बनाएं, आपने जब ब्लेंडिंग मशीन को यूज़ करना है तो आपने इसको लगातार चलाते हुए यूज़ करना है, यानी दरमियान में बार बार बंद नहीं करना। तो आपने इसको स्लो स्पीड वाला बटन इस्तेमाल करना है, तेज़ स्पीड वाला बटन यूज़ नहीं करना, चाहे मशीन किसी भी कंपनी की हो। अब इसे निकाल लेंगे हम एक बाउल में। मैंने 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए इसे स्लो स्पीड पर ब्लेंड किया है। अब जो हमने ऑरेंज जूस शुरू में रेडी किया था इसमें से मैं 1/4 कप ऑरेंज जूस लूँगी और इसको ब्लेंडिंग जग में डालूँगी। डाल के जग में अच्छी तरह से इसे हिला लूँगी और इसे भी इस बाउल में ऐड कर दूँगी। एक तो जग हमारा क्लीन हो जाएगा और दूसरा ऑरेंज जूस भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो अब इस बाउल के ऊपर मैं एक छलनी रखूँगी और इसमें डालूँगी 1 कप भर के मैदा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 कप भर के मैदे का लिया है और साथ ही मैं इसके अंदर डालूँगी बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून भर के मैंने ऐड किया है। बेकिंग सोडा नहीं बल्कि आपने बेकिंग पाउडर यूज़ करना है।
तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर जो है उसे 1 कप मैदे के साथ अच्छी तरह से छान लूँगी ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। और अब इसके अंदर डालूँगी 1 चुटकी नमक। रेगुलर नमक जो आप किचन में यूज़ करते हैं, मैं पिंक साल्ट यूज़ करती हूँ, तो इसलिए इसका कलर आपको यहाँ पे पिंक लग रहा है, लेकिन आप किचन में खाना पकाने के लिए जो नमक यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको हमने मिक्सिंग करनी है। तो यहाँ पे एक बात का आपने बहुत ही ख़ास ख्याल रखना है कि आपने हमेशा इसको एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। अगर आप क्लॉकवाइज़ अपने चम्मच को घुमा रहे हैं तो बस अपने एंड तक ऐसे ही घुमाते जाना है। अगर आप इसे एंटी क्लॉकवाइज़ यानी उल्टा घुमा रहे हैं तो फिर आपने इसे पूरा एंड तक उल्टा ही घुमाना है। तो बस इस तरह से आपका केक बहुत ही ज़बरदस्त राइज़ होगा और बहुत ही फूला हुआ सॉफ्ट सा केक बन के तैयार होगा। छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनका आपने ख्याल करना होता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त आपके केक बन के रेडी होते हैं। तो बस यहीं पे देखिए, मैंने एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए मुसलसल चम्मच को तो अपना सारा मैदा जो है इसे मिक्स कर लिया है। और देखिए, इसमें कोई भी गुठली या लम्प वगैरह नज़र नहीं आ रहा। तो अब इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। तो ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी मुझे काफ़ी पतली लग रही है, यानी ये रनी पोजीशन में है। इसके अंदर रिबन कंसिस्टेंसी वाली जो आनी चाहिए वो नहीं आ रही। ये देख सकते हैं आप। तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं छलनी लूँगी और इसमें 2 चम्मच भर के मैदा मज़ीद ऐड करूँगी। 2 टेबल स्पून मैंने मैदा जो है 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें मज़ीद ऐड किया है। इसे भी छान लूँगी और अब मैं इसको मिक्स करूँगी। तो दोबारा से मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सेम उसी डायरेक्शन में चम्मच को घुमाते हुए मैंने फिर से इसे मिक्स कर लिया है और अभी देखिए इसकी बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी आ चुकी है जो हमें चाहिए थी। तो ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो आपने केक बनाते हुए अपनी कंसिस्टेंसी ज़रूर चेक करनी है, क्योंकि बाज़ औक़ात मैदा जो है वो खुश्क होता है और बाज़ लोगों का मैदा नमी वाला होता है। इसलिए देखें, बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी, जैसे रिबन फोल्ड होता है, ये आप देख सकते हैं। ऐसी कंसिस्टेंसी अगर आपके बैटर की है तो माशाल्लाह से आपका केक बहुत ही फूला हुआ, बहुत ही फ्लफ़ी और बिल्कुल अंदर से जालीदार बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मैंने सारा बैटर जो है वो डाल दिया है केक टिन के अंदर। तो यहाँ पे अब देखिए, आपने इस तरह से एक टूथपिक लेनी है या कोई सिलाई और इसके अंदर इस तरह से चलाते जाना है ताकि इसके अंदर जो बड़े बड़े एयर बबल्स हैं वो सारे निकल जाएं। आम केक में हम टैप करते हैं, लेकिन ऑरेंज केक के अंदर आपने इस तरीके से इसकी एयर निकालनी है कि आपने सिलाई के साथ अच्छी तरह से इसमें घुमाते जाना है। इसे चलाते हुए तकरीबन आपने इसे 10 से 20 सेकंड तक चला लेना है, 3 से 4 बार, ताकि अच्छी तरह से सारे एयर बबल्स निकल जाएं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 3 से 4 बार सिलाई को अच्छी तरह से चला लिया है इसके अंदर और सारे एयर बबल्स इसके निकल चुके हैं। यानी अब हमारा केक जो है बेकिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब यहाँ पे जब मैंने केक बनाना स्टार्ट किया था तो एक कढ़ाई मैंने प्री हीट होने के लिए मीडियम फ्लेम पे चूल्हे पे रखी हुई है। इसके अंदर मैंने एक स्टैंड रखा हुआ है और कढ़ाई हमारी काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं इस केक टिन को स्टैंड के ऊपर बहुत ही एहतियात के साथ आपने रख देना है, अपने हाथ को बचाते हुए, क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म है। कवर कर देंगे इसको और ऊपर एक मोटा कपड़ा जो है उसके साथ आप इसे कवर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि इसकी जो हीट है वो बैलेंस रहेगी और हमारा केक बहुत ही ज़बरदस्त राइज़ होगा। तो फ्लेम इसके नीचे कितना रखना है आपने, दम वाला जो फ्लेम होता है उससे बस थोड़ा सा तेज़, यानी दम वाले फ्लेम से थोड़ा सा तेज़ फ्लेम रखेंगे और इसको हम 40 मिनट तक बेक करेंगे। जब तक केक बेक हो रहा है हम इसके लिए ऑरेंज सिरप तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 1 कप ऑरेंज का जूस लिया है जो कि हमने शुरू में रेडी किया था और साथ ही मैं इसमें डालूंगी 3 टेबल स्पून ऑरेंज पाउडर। मैं इसमें टैंग यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी ऑरेंज फ्लेवर का पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 3 टेबल स्पून भर के इसमें टैंग यानी ऑरेंज पाउडर जो है वो डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे पीसी हुई चीनी 4 टेबल स्पून। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें ऑरेंज ड्रिंकिंग पाउडर यानी टैंग ज़रूर ऐड कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो केक है उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग आएगा और वो ऐड करने से आपका जो केक है उसमें थोड़ा खट्टा मीठा था मज़े का टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए, हमारा सिरप रेडी हो चुका है। तो 40 मिनट हो चुके हैं केक को बेक होते हुए। तो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, माशाल्लाह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त केक राइज़ हुआ है। कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है, जैसे हमने इसे ओवन में बेक किया हो। एक स्लाइस इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल क्लियर है, यानी केक हमारा रेडी है। अगर इसके साथ कोई चीज़ चिपकी हुई महसूस हो तो कुछ देर और बेक कीजिएगा। अब इसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने केक को निकाल लिया है और अब इसके किनारे पे छुरी चलाते हुए हम इसके किनारे फ्री करवा लेंगे और इसको हम मोल्ड से बाहर निकालेंगे। इसका बटर पेपर जो हमने लगाया था पीछे वो हम इसका उतार लेंगे और इसे फिर दोबारा से वापस मोल्ड में ही डाल देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी केक हमारा बनके रेडी हुआ है। 1 कप मैदे से कितना बड़ा हमारा ऑरेंज केक बनके रेडी हुआ है और कलर आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि कितना खूबसूरत आया है केक का। तो अब इसे वापस हम मोल्ड में डालेंगे और अब इसके ऊपर हमने जो ऑरेंज सिरप तैयार किया था वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। लेकिन आपने एकदम से सारा सिरप नहीं डालना, बल्कि 1 टेबल स्पून करके ही इसके ऊपर ऐड करना है और केक को हल्का हल्का गर्म होना चाहिए। यानी मैंने केक को निकालने के बाद थोड़ा ठंडा किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं किया। अभी ये नीम गर्म ही है तो मैं इसके ऊपर इस तरह से ऑरेंज सिरप डालती जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सारा ही ऑरेंज सिरप तकरीबन डाल दिया है, बस थोड़ा सा देखें ये बचा है।
तो अब इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे और आप साइड पे देख सकते हैं ऑरेंज सिरप नज़र आ रहा है, तो ये सारा ये सोक कर लेगा, यानी जज़ब कर लेगा। तो ये देखिए ये मेरा बचा है बस। तो आधे घंटा हम इसके रेस्ट देंगे। तो आधे घंटे के बाद मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो यहाँ पे आधा घंटा मैंने इसे किचन काउंटर पे ही छोड़ दिया था, तो अब इसको निकाल लेंगे। तो देखिए बहुत ही मॉइस्ट, बहुत ही सॉफ्ट केक बन के तैयार हुआ है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा कोकोनट पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार केक बन के तैयार होता है। आप एक बार बनाएंगे तो घर वाले बार बार डिमांड करेंगे आपसे इस केक की, क्योंकि हाथ नहीं रुकता इस केक के ऊपर, और मेरा तो फेवरेट केक है ये। और ये जैसे ही बनता है झटपट से ख़त्म हो जाता है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी बन के तैयार होता है और ऑरेंज फ्लेवर से भरपूर होता है, क्योंकि हमने अच्छी क्वांटिटी में ऑरेंज जूस डाला होता है। इसकी वजह से ये काफ़ी मॉइस्ट और काफ़ी सॉफ्ट बन के तैयार होता है। ये बेस्ट ऑरेंज केक रेसिपी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में कि आपका केक कैसा बन के तैयार हुआ। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी किया करें। इंशाल्लाह ताला मिलूंगी नेक्स्ट भी नई ऐसी ही अच्छी मज़े की आसान रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।